भाई साहब आज की वीडियो देख के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हो चुकी है जलन जब उन्होंने देखा कि यूएई दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को 156 देशों के लीडर के सामने हग करा। मोदी मोदी के लगे नारे। तो वीडियो जितना हो सके कर दे शेयर। कहां से देख रहे हो जरूर बताना। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। ये एक तो रात को 2 बजे वेलकम किया था, वो भी बढ़िया था, और फिर यहाँ पर इस तरीके से यूएई में पीएम मोदी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले तो अचानक नारे लगे 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा अहो भाग्य धन्य हो गए। आज यूएई में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है। खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है। इस पे जो है COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ यूएई का विजिट कर मतलब जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सिचुएशन में यूएई उन्हें हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा। साथ ही साथ खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी दुबई का विजिट करेंगे। इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर वो मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। कि भाई हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। आज वही सऊदीया हमारे साथ डील भी कैंसिल कर रहा है। वही सऊदीया ये कह रहा है कि नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करो तो हम आपके साथ चलेंगे। अब इंडिया का जहाँ तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। जल्द होगा वो तो भी। इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं। बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी, कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिज हैं टू मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मेन पावर है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो पाकिस्तान इस सारे खित्ते में कहीं नजर नहीं आता। क्या पाकिस्तान की खुद की गलतियां या फिर ये लॉबी है जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह की चल रही है? पाकिस्तान हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में होती है। हर पार्टी को, हर लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजीम की, अपने मफादात की, अपने केसेस की पड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी या कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी उस पर कोई फोकस नहीं है। इसलिए हमारी ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वीक है। जब हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ही वीक होगी तो बाकी कंट्रीज जो है वो हमें क्यों फोकियत देंगे इस तरह के बड़े फोरम्स पे। और बाकी कंट्री जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट दीज डेज। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। जहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है
पैरेलल जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, नेचुरली उनकी तरफ दूसरी कंट्रीज़ की जो है इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है। सर, अगर हम बात करें अभी के 2 टेन्योर में दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ होने लग गया है। पहले भी ऑलमोस्ट ट्रेड होती थी, हर चीज़ होती थी, मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से ये 2 टेन्योर जब के पीएम मोदी आए हैं तब से होने लग गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर इवन अफगानिस्तान में आज से 10 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाढ़ी के बगैर और पर्दे के बगैर कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अब वहाँ के भी जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के भी जितनी भी इस तरह की मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाहौर में, कराची में हो रही हैं, वो वहाँ पे भी होती हैं। तो जो ये कंपैरिजन्स है ना, इकोनॉमिक कंपैरिजन्स, ग्लोबल कंपैरिजन्स, मतलब हम स्पेस दौड़ में हम कहीं पे आते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। स्पार्को नाम से जो है हमारा एक इदारा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ये बच्चे हैं इन्होंने कभी नाम भी सुना होगा, लेकिन इनको देखा भी नहीं है कभी। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातिर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप इस वक्त मार्केट बहुत बड़ा UAE, दुबई, इनके देखें ना कि ये ग्लोबल मार्केट में ये किसके साथ चल रहे हैं, तो UAE का सबसे स्ट्रांग अलायंस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और इंडिया भी US के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। एंड चाइना और US का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नजर आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो ऑब्वियसली US उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मैंने पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहाँ पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां टीम, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। पेपर बैग्स मिलते हैं यहाँ। बिल्कुल सही बात। जो फॉरेन पॉलिसी के नाम पे पाकिस्तान पता क्या होता है, उनको लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि बाहर जाओ और मांगो, तो है उनकी पॉलिसी है जो आएगा नहीं, फॉरेन जाओ मांगो। अच्छा, जितना ज्यादा मांग सकते हो उतना हाई परसेंटेज इंसेंटिव मिलेगा आपको जब आप बाहर सेटल हो गए। यही रूल बना रखा उन्होंने, तो मुझे लग रहा है जो भी नेक्स्ट PM इलेक्ट होता है ना, वो इसी उस पे होता है कि कौन ज्यादा, कि कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है मांगने की। हाँ। भाई ये मजाक बना रखा है उन्होंने तो देश का, लेकिन बहुत गर्व फील होता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। ये चीज बोली ना कि अगर देखोगे ना, बहुत कहीं इक्का दुक्का उस पे प्लास्टिक बैग होंगे, अगर ज्यादातर देखो ना तो हम भी जैसे जाते हैं, अब ज्यादातर हर जगह पेपर बैग मिलता है। लेकिन जैसे छोटी छोटी इनिशिएटिव एज अ ह्यूमन बीइंग हमें खुद भी लेनी चाहिए, देशवासी। जैसे मैं जाता हूँ, मेरे पास अगर बैग होता है तो मैं मना कर देता हूँ बैग कुछ भी वैसे लेने। मैं खुद ही जैसे जिम जाता हूँ, उस टाइम आते टाइम दूध ले लिया, सब्जी ले ली, तो मैं अपने बैग में डलवा लेता हूँ। तो वो इनिशिएटिव हमें खुद भी लेना चाहिए। हर एक चीज़ सरकार नहीं कर सकती। जैसे सरकार जेब में आके नौकरी नहीं दे सकती, जेब में डाल के आपको सीधा 12वीं पास नहीं करा सकती, वैसे ही आपको ही भैया देश के लिए करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली अगर छोटे से, वरना आप तो ऐसे कह दोगे तो वो जहाँ भी पोटी करता है हमारे पास हमेशा एक पेपर बैग होता है, उठा लिया। लेकिन अब लोग तो कई तो ये भी समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए भैया। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग एग्जांपल कि लोग ये सोचें कि भैया हमने चिप्स खा लिए, पैकेट उड़ा दिया, गाड़ी का फेंक दिया, सरकार उठा ले जाएगी। सरकार कौन है? हम सभी तो हैं सरकार, हम ही सरकार बनाते हैं, तो हम ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हर एक चीज़ अगर प्रधानमंत्री करने लग जाए, सरकार कैबिनेट मिनिस्टर, तो फिर चल लिया देश।
यही होता है। सबकी सैलरी सबकी, सब फिर वही लेंगे, हम किस चीज़ की लेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।